प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का किया उद्घाटन। एक्सपो में 25 देशों के रक्षा मंत्री हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। वो गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं सहित 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। डिफेंस एक्सपो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा, डिफेंस एक्सपो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। डिफेंस एक्सपो राष्ट्र गौरव का प्रतीक। 80 से ज्यादा देश डिफेंस एक्सपो में शामिल। छोटी दिवाली पर अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। सरयू आरती दीपोत्सव में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की। वहीं लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हिमाचल विधानसभा चुनाव का रण। भाजपा ने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। सिराज सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम जयराम ठाकुर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा। इस दौरान राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के अदोनी में श्री गंगा भवानी मंदिर में दर्शन किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल कॉरिडोर के कार्यकर्ताओं और शिल्पकारों के साथ भोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्होंने कॉरिडोर के निर्माण में पसीना बहाया है वे हमारे साथ हैं। मैंने उनके साथ भोजन किया है, भोजन परोसा भी है। दिल्ली के चांदनी चौक से मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। ठाकुर ने कचरा उठाकर दिया स्वच्छता का संदेश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। 20 अक्टूबर को प्रयागराज दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार के दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और यहां जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और इसको पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 रखा गया है। अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नहीं हो सका फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब पेश करने का दिया 2 सप्ताह का समय। मामले पर अब 18 नवंबर को होगी सुनवाई। दीपावली के त्योहार से पहले बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लखनऊ में छात्रा से गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मुठभेड़ में आरोपी इमरान उर्फ मुस्तफा के पैर में गोली लगी। पिस्टल बरामद। उत्तराखंड मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग ने कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई। 18 अक्टूबर को उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश की संभावना। वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में मारा गया एक हाइब्रिड आतंकी। मारा गया इमरान बशीर था लश्कर का आतंकी। आतंकियों की ही फायरिंग में मारा गया आतंकी। देश में बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों का नजारा अद्भुत हो गया। जम्मू कश्मीर से गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। उत्तर प्रदेश में दीपावली के मद्देनजर जिला कारागार आगरा में कैदी गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं। जिला कारागार आगरा के अधीक्षक ने बताया कि करीब 1 लाख दीपक तैयार करने का लक्ष्य है। जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा धमाका। पटवारी बीरबल राम 25,21,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप। बेशकीमती जमीन की तरमीम करने की एवज में मांगी थी घूस। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आई तेजी। दौसा के मवा में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में देशी घी, बटर और ड्राई मिल्क पाउडर जब्त। फैक्ट्री को भी किया सील। दौसा में सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। वेतन नहीं मिलने पर जताया आक्रोश और कार्य का बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने कहा कि समय पर वेतन न मिला तो कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। चिकित्सा विभाग का मिलावट के खिलाफ अभियान जारी है। त्योहारी सीजन में विभाग अलर्ट है। इसी कड़ी में कोटा के ग्रामीण क्षेत्र के सांगोद और केथुन में विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने 30 किलो मिलावटी मिल्क, अवधि पार 3 किलो रसगुल्ले और शीतल पेय की 18 बोतलें नष्ट कराई। चूरू के सालासर में महाकुंभ की तर्ज पर 1008 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन होगा। महायज्ञ की व्यवस्थाओं को लेकर सालासर की श्री बालाजी गौशाला संस्थान में ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। लाडू नगर के श्री सुभाष बोस उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान में 4 दिवसीय समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार रामकुमार तिवाड़ी ने। त्योहारों को लेकर चूरू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड 37 से नकली घी बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी।
जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पटवारी को 25 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जमीन की तरमीम करवाने के लिए 25 लाख रुपए की घूस लेते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया है। खबर झुंझुनू से है, जहां पिलानी में राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को चाकू दिखाकर लूटपाट करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसी दौरान बैंक की महिला सफाईकर्मी के आने पर आरोपी लूटपाट को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाया और मौके से फरार हो गए। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर जालोर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जालोर क्लब परिसर में करियर काउंसलिंग, मार्गदर्शन, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता शिविर का शुभारंभ किया। अमृत सरोवर योजना और एक जिला एक पदार्थ योजना के तहत हो रहे कार्यों का अवलोकन करने 5 देशों के राजदूत हिंडौन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया। राजदूतों ने ग्रामीणों से मिलकर उन्हें शिक्षा को लेकर जानकारी भी दी। दीपावली को लेकर कोटा के बाजार गुलजार है। बाजारों में जगह जगह रौनक छाई हुई है। सबसे बड़ी धूम आतिशबाजी मार्केट में देखी जा सकती है। इस बार कारोबारी बम्पर बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना अंतर्गत रतनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात बॉर्डर से अवैध शराब से भरे कंटेनर के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध शराब के 394 कार्टन जब्त किए। सरकार की सख्ती के बावजूद भीलवाड़ा में मिलावटी मावा पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार छापेमारी भी की जा रही है, जिसके तहत एक निजी बस से 27 कट्टों में लाया गया 1000 किलो मावा पकड़ा गया। दौसा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी संजीव नैन के निर्देशन और थानाधिकारी अजीत बड़ासर के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। बीकानेर की शिवनगर ग्राम पंचायत के गांव आशापुरा के लोगों ने कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन किया। लोगों ने किसान परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। लोगों ने बताया कि इंद्र सिंह की खातेदारी कृषि भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट करवा दिया गया। दिन दहाड़े ट्रैक्टर चढ़ाकर झोपड़े को ध्वस्त करके आग लगा दी गई। वहीं लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। निसंतान दंपतियों को सरकारी स्तर पर बच्चों को गोद दिए जाने का सिलसिला जोधपुर के बालिका गृह में भी निरंतर रूप से जारी है। 3 साल में लगभग 14 बच्चों को गोद दिया जा चुका है और 4 बच्चे गोद दिए जाने के लिए नियमानुसार प्रोसेस से गुजर रहे हैं। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर राजसमंद में जीएसटी की टीम ने पटाखा व्यापारी के घर छापा मारा। टीम ने चुकाए गए टैक्स की जांच की। जांच टीम की ओर से व्यापारी को 7 दिन में बिल और जवाब पेश करने का समय दिया है। राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि सदस्यों ने मनरेगा मजदूरों को 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करवा दिया। जिला परिषद के भाजपा सदस्यों ने अपनी अनदेखी का आरोप लगाया। सवाईमाधोपुर की बोली में दीपोत्सव पर्व पर मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है। इसको लेकर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और सीएमएचओ के निर्देशन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत टीम ने मिठाई की 3 दुकानों पर सैंपल लिए। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग में लगी लिफ्ट 20 दिनों से खराब पड़ी है। लिफ्ट के खराब होने से मरीजों को, प्रसूताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द ही लिफ्ट सही करवाने की मांग की। श्रीगंगानगर में राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सरकारी स्कूलों में पिछले 3 सालों में सहयोग देने वाले 87 भामाशाहों और 13 प्रेरकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर में जिला शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक राजकुमार गौड़, जिला कलेक्टर रुक्मणी रिया ने सम्मानित किया। ब्यावर रेलवे स्टेशन परिसर में यूपीआरएमएसए ब्यावर ब्रांच की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रकाश रावत तथा सचिव अनीस वाजपेयी मौजूद रहे। बैठक में कई सदस्यों और रेल कर्मचारियों ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर एनडब्ल्यूआरयू ब्यावर शाखा को छोड़कर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की प्राथमिक सदस्यता निस्वार्थ भाव और निष्पक्ष रूप से ग्रहण की। श्रीगंगानगर के गंग नहर से संबंधित किसानों और संगम अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। सिंचाई पानी की उपलब्धता, सिंचाई पानी के समान वितरण, सिंचाई पानी की चोरी रोकने और रेगुलेशन कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय की पालना करवाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की। श्रीगंगानगर में लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल लगातार जारी है। लोगों ने आमजन से भी अपील की कि वो रोजमर्रा के सामान खरीदने के दौरान कपड़े का थैला काम ले। अलवर के रेणी क्षेत्र में ट्रैक्टर में बैठी महिला ब्रेकर पर उछलकर ट्रैक्टर के नीचे आ गई। उछलकर ट्रैक्टर के नीचे आने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के लकड़वास इलाके में विशालकाय अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। गांव के एक खेत में करीब 13 फीट लंबा अजगर आ गया। अजगर के आने की सूचना वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी के पद्म सिंह राठौड़ को दी गई, जिस पर रेस्क्यू टीम ने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ अजगर को रेस्क्यू किया और सुरक्षित तौर पर जंगल में छोड़ा।
सिरोही में सांसद देवजी पटेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। सांसद ने कहा कि प्रगतिरत विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान करें ताकि जिले का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित किए जाने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश यादव विजयनगर पहुंचे। इस दौरान भाजपा अजमेर देहा जिला कोषाध्यक्ष आशीष पान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश यादव का भव्य स्वागत किया। जयपुर के चाकसू में मानव कॉलेज में राज्य स्तरीय विशेष स्वच्छता अभियान के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशक एसपी भटनागर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान विशेष स्वच्छता अभियान को लेकर आसपास के लोगों को जागरूक करने की अपील की और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। पंचायत समिति प्रधान भैरूलाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई ये बैठक। इस दौरान पेयजल के साथ विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मारपीट और झगड़ा करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपनी पत्नी के साथ कर रहा था मारपीट। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। सिरोही के रेवदर में दीपावली पर्व को लेकर एसडीएम दूधाराम की नई पहल देखने को मिली है। दीपावली पर्व को लेकर एसडीएम ने जरूरतमंद लोगों के साथ में दीपावली मनाई, जिसको लेकर एसडीएम दूधाराम, तहसीलदार जगदीश बिश्नोई, पटवारी भंवर बिश्नोई, सरपंच ने जरूरतमंद लोगों को मिठाई व चादर और सहयोग के रूप में नकद राशि भेंट की। चित्तौड़गढ़ की कपासन में एक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने मौके से युवती का मोबाइल डिटेन कर लिया है। युवती के मंगेतर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी में एक वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने वाहन चोरी के मास्टरमाइंड और एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के साथ बाइक भी बरामद की है। रामदेवरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने कला उत्सव में शानदार प्रदर्शन किया। जैसलमेर में आयोजित जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 में से 13 पुरस्कारों पर अपना अधिकार किया। राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को लेकर प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में संबंधित विभागों की कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बार बूंदी में मनाया जाएगा बूंदी महोत्सव। महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम के पोस्टर का जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने विमोचन किया। बूंदी के नैनवा, हिंडोली और पाटन में होंगे कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम। किशनगढ़ बास के गांव इस्माइलपुर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया। किशनगढ़ बास के एसडीएम गंगाधर मीणा के आदेश पर कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बस्ती में खोखावाला बस स्टैंड से गीली लकड़ियों से भरी एक पिकअप और ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। साथ ही मोहनपुरा पुलिया से भी नीम की गीली लकड़ियों में से भारी पिकअप जब्त की गई है। नीम की गीली लकड़ियों से भरी पिकअप जब्त की गई है। क्षेत्रीय रेंजर फ्लाइंग राधेश्याम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया घाटियावाली गांव पहुंचे। घाटियावाली में आयोजित हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। शिक्षक भर्ती लेवल 2 को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। रीट में स्वीकृत 32,000 पदों में से 6,000 पद कम करके 25,500 पद की स्वीकृति जारी करने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा और अन्याय किया जा रहा है। लाडनू में एनएचएआई के अधिकारी दिल्ली से पहुंचे। लाडनू यहां करंट बालाजी चौराहे के पास आए दिन होने वाले हादसों के संबंध में चौराहे का जायजा लिया। लाडनू थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने पूरी यथास्थिति से उनको अवगत करवाया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने किशन सिंह ढाका भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। माकपा के राज्य सचिव कामरेड अमराराम ने कहा कि राजस्थान में देश का 45% बाजरा पैदा होता है, लेकिन सरकारी खरीद नहीं होने से प्रदेश के किसानों को भारी घाटा होता है। शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा नागौर पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। निदेशक शर्मा ने अहिंसा प्रकोष्ठ की क्रांति दर्शन प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैठक की और विस्तार से चर्चा की।
चित्तौड़गढ़ के बेगू में पैदल चल रहे वृद्ध को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध व्यक्ति बकरियां चराकर लौट रहा था। चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर गांव गोयला के पास कार की टक्कर में वृद्धा और 5 बकरियों की मौत हो गई। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। रतनगढ़ में संचालित निजी स्कूल के अध्यापक ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र घायल हो गया, जिसे चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना को लेकर छात्र के चाचा ने रतनगढ़ पुलिस थाना में मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया। कुरेशियन क्रिकेट प्रीमियर लीग ट्रॉफी का विमोचन सूरसागर स्थित ईदगाह में हुआ। इस अवसर पर आरिफ कौम सदर के साथ नौशाद अंसारी मौजूद रहे। आगामी 21 अक्टूबर से वीरू क्रिकेट अकेडमी में खेले जाएंगे मैच, जिसको लेकर युवाओं में इस मैच के आयोजन को लेकर गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। डूंगरपुर में बारिश के दौरान टूटी सड़कों से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं अब लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की ओर से डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ और सागवाड़ा डिवीजन में 444 सड़कों के लिए 704,19,000 रुपए के बजट की मंजूरी मिल गई है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की वीसी के जरिए सरकार की योजनाओं का किया रिव्यू। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व को लेकर भी जानकारी दी। बामनवास उपखंड मुख्यालय पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जय बाबादेव क्रिकेट क्लब के संयोजन में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सिरोही कोतवाली थाने के बस स्टैंड के समीप जय महादेव होटल के रूम में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। होटल संचालक की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के रूम का दरवाजा खोलकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बस्ती में आगरा हाईवे रोड पर ओवरटेक के चक्कर में कार पलट गई। हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायल व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची कानोता थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीकानेर में बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी अधिकारियों की बैठक का आयोजन सदर थाना सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुढ़ानिया की अध्यक्षता में बैठक। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जयपुर ग्रामीण पुलिस की डीएसटी टीम, सामुद पुलिस और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके चीतवाड़ी इलाके में मावे की भट्टियों पर छापेमारी की। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर सैयद इस्माइल मक्की के 3 दिवसीय सालाना उर्स का समापन के अवसर पर ग्राम पंचायत के तत्वाधान में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। लाडनू में कई महीनों से बंद पड़ी 5 वेंडिंग मशीनों को ठीक करवाकर पुनः चालू कर दिया गया। नगर पालिका द्वारा स्थापित इन मशीनों के द्वारा 5 रुपए का सिक्का डालकर कपड़े का बैग प्राप्त किया जा सकता है। डीडवाना में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। अधिशासी अभियंता दीपक मांडन के निर्देशन में एसटीपी पर कार्यरत श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर लाभान्वित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु महाविद्यालय के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। फतेहपुर में नगरपालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी शमा तंवर द्वारा की गई चुनाव याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। चुनाव याचिका इस आधार पर दायर की थी कि पालिका अध्यक्ष ओबीसी श्रेणी में नहीं आते हैं और फतेहपुर पालिका अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिए आरक्षित था। बांसवाड़ा में जिला परिषद की विभिन्न स्थायी समितियों की बैठक जनजाति भवन सभागार में आयोजित हुई। जिला प्रमुख रेशम मालविया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कृषि, सहकारिता, पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। जालोर में जिला कलेक्टर निशान जैन ने सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने पर उसकी आर्थिक तौर पर मदद की। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की। जालोर में बेटियां जिले का नाम रोशन कर रही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के तीसरे दिन जालोर की महिला वर्ग वॉलीबॉल टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बनाया। जालोर की महिला वॉलीबॉल व कबड्डी की टीमों को हौसला अफजाई करने के लिए जालोर से दर्जनों खिलाड़ी जयपुर पहुंचे हैं। जालोर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए केवाईसी करवाने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। उप रजिस्ट्रार एवं जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि किसानों की ओर से केवाईसी अपडेट नहीं करवाने पर किस्त जारी नहीं की जाएगी। कांग्रेस के मनोनीत पार्षद ने दिया इस्तीफा। नगर परिषद के कर्मियों पर लगाया मनमानी का आरोप। विधायक पानाचंद मेघवाल, सभापति ज्योति पारस व आयुक्त को भेजा इस्तीफा। कोटा में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा मेले में महिलाओं के सौंदर्य का प्रतीक लंबे बाल प्रतियोगिता आयोजित हुई। विजयश्री रंगमंच पर आयोजित महिलाओं की लंबे बाल प्रतियोगिता में करौली की विनीता गुर्जर ने प्रतियोगिता जीती। कोटा में चल रहे राष्ट्रीय दशहरा मेला में बीती रात भोजपुरी कार्यक्रम आयोजित हुआ। युवा गायक और कलाकार आलोक कुमार ने भोजपुरी गीतों से समा बांध दिया। इस दौरान विशेषकर यूपी और बिहार से आकर रहने वाले लोगों के लिए भोजपुरी प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ के पीपलकोट थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने गृह कलेश से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई तो वहीं पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया।
धौलपुर के बोरेली गांव में 2 सगे भाइयों के पक्के मकान ढहने से हड़कंप मच गया। बारिश के पानी का करीब 4 से 5 फीट तक भराव होने से मकानों में सीलन बैठ गई, जिसके चलते पक्का मकान ढह गया। कोटा के रामगंज मंडी में पॉलीथीन की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। पॉलीथीन की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने सड़क जाम कर धरना दिया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। व्यापारियों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा दीपावली के त्योहार पर कार्रवाई कर व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में नकली डीएपी का गोदाम पकड़ा गया है। यहां से भारी मात्रा में नकली डीएपी बरामद की गई है। यहां से यूरिया के खाली थैले और रॉ मटेरियल भी बरामद किया गया है। राजसमंद में भीलवाड़ा 4 लेन पर जेके सर्किल के पास बेकाबू ट्रेलर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। व्यक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने व्यक्ति को कुचल दिया। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के चांदेरा गांव में एक भैंस ने अनोखे बच्चे को जन्म दिया है, जो ग्रामीणों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। भैंस के जन्मे बच्चे के 2 सिर होने के साथ ही 8 पैर और 4 आंखें थी। अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अभियान की गति बढ़ाई गई है। फूड डिपार्टमेंट ने मदार गेट स्थित मावे वाली गली में 2 दुकानों के सैंपल लेने के साथ ही 15 किलो खराब मावा नष्ट करवाया है। पाली के देसुरी में गोडवाड़ वाल्मीकि समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का महंत लाल महाराज ने उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर अभिमन्यु सिंह, आरएस अयूब खान ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता के प्रथम दिन शिवगंज और चाचौड़ी की टीम विजेता रही। जोधपुर के बिलाड़ा नगर पालिका की बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। पार्षदों ने विकास कार्यों को लेकर बैठक में हंगामा किया। बैठक के एजेंडे पर चर्चा होने से पूर्व भी बैठक स्थगित की। धौलपुर में हाईवे पर आमने सामने से 2 बाइक्स भिड़ गई। हादसे में 2 घायल हो गए, इलाज जारी। कुचामन पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। अलवर के बानसूर में एक युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 1 महीने पहले ग्राम भंगू का बास में हुए 2 पक्षों में आपसी झगड़े में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दीपावली के त्योहार पर प्रतापगढ़ में लगने वाले पटाखा बाजार में इस बार 54 दुकानों को आवंटित किया गया है। सुखाड़िया स्टेडियम में लगने वाले इस पटाखा बाजार के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।